जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कंट्रोवर्शियल एड्स के बारे में हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। हमने देखा है किस प्रकार से हिंदू त्योहारों के खिलाफ कई सारे एड्स बनाए जाते हैं और उनके ऊपर फिर खासी कंट्रोवर्सी भी होती है। काफ़ी सारे हमने बॉयकॉट, जो बिंदी कैंपेन था वो भी हमने देखा। कई सारे उसमें ऐसा था कि महिलाओं को भारतीय परिधानों में दिखाया जाता है, लेकिन एक उदासीनता उनके चेहरे बनी रहती है। दीपावली पर पटाखे मत फोड़ो, राखी पे गौ माता के दूध का इस्तेमाल मत करो, होली के ऊपर पानी बर्बाद मत करो, मकर संक्रांति पे पतंग मत उड़ाओ। मतलब तरह तरह की चीज़ें हम लोगों ने देखी। लेकिन अब स्टारबक्स की बारी आई है। स्टारबक्स ने दरअसल अपना एक ऐड जारी किया है जिसमें कि वो जेंडर चेंज को लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन लोगों को जिस बात से सबसे ज़्यादा बुरी लगी है वो ये लगी है कि आखिर इसमें आप हमेशा हिंदू नाम ही क्यों भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने वहाँ पर दिखाया कि अर्पित अर्पिता हो गया। लोग बोल रहे हैं कि भैया आपने दूसरे किसी समुदाय का नाम यूज़ क्यों नहीं किया। इसको लेकर कई वरिष्ठ लोग ट्वीट भी कर रहे हैं और अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं स्टारबक्स की तरफ से। हालांकि कोई अभी बात नहीं आई है। अगर मैं आपको ऐड एक्सप्लेन करूं तो ऐड कुछ ऐसा है कि एक माता पिता स्टारबक्स में बैठे रहते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने बेटे का। कॉल करते हैं उसको जिसका नाम रहता है अर्पित। थोड़ी देर में वो शख्स वहाँ पे शॉप में अंदर आता है, कैफ़े में अंदर आता है, लेकिन वो एक लड़की होता है लाल रंग की ड्रेस में। उसका नाम रहता है अर्पिता और फिर बताया जाता है कि भाई आप चाहे अर्पित हों चाहे अर्पिता हों, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं। बस यहीं पर दरअसल थोड़ी सी दिक्कत हो गई। स्टारबक्स का जो इतिहास रहा है वो भी इसी चीज़ को लेकर काफ़ी बुरा रहा है। मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ में उनको इसी चीज़ को लेकर उनको बॉयकॉट और बैन तक की मांग करी गई थी। वहीं पर जब इमिग्रेंट्स के ऊपर ट्रंप सरकार ने अमेरिका में बैन लगाने की बात कही थी, तब स्टारबक्स ने ये कैंपेन शुरू किया था जिसमें कि उसने कहा था कि भाई हम 10,000 इमिग्रेंट्स को अपने यहाँ नौकरी देंगे। अब इमिग्रेंट्स के कारण आज की तारीख में वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या बंदरबाट मचा हुआ है मुझे आपको बतलाने की ज़रूरत नहीं। तो चाहे वो सपोर्ट करना हो LGBTQ कम्युनिटी को या फिर ट्रांस एक्टिविज्म को या फिर सेम सेक्स मैरिज को या फिर इमिग्रेंट्स को, इस तरह के जितने भी मामले हैं, इन अलग अलग मामलों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्टारबक्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता ही। हम अमेरिका से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया की ही बात कर सकते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको क्लियर आइडिया मिल जाए। और अब कहीं ना कहीं इस ऐड के थ्रू जो वोकिज्म का कीड़ा है ना, ये वोकिज्म का कीड़ा वो स्टारबक्स जो है वो इंडिया में भी इंड्यूस कर रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी से विरोध देखने का शुरू हो चुका है और स्टारबक्स की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया है, जिस कारण से एक ये चीज़ मानी जा रही है कि भाई स्टारबक्स तो इस चीज़ को मान के बैठ गया है कि हमको तो बस यही करना है, आप चाहे कछो कर लो। इसके अलावा जब 2015 के पहले सेम सेक्स मैरिज वाला पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा था, USA में सुनवाई चल रही थी, तब भी वहाँ पर स्टारबक्स ने एक इसी प्रकार का कैंपेन लॉन्च कर दिया था जिससे कि लोगों के बीच में और भी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर जानकारी फैली। और सीधी सी बात है, बाद में 2015 में इस चीज़ को अप्रूव कर दिया गया था, जिसके कि बाद में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैरिज ने स्टारबक्स को सीधे सीधे नामचीन किया था और उनको बॉयकॉट करने की मांग करी थी। वहीं मलेशिया, इंडोनेशिया में जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं उन्होंने स्टारबक्स के बॉयकॉट की मांग करी थी। वहां पर भी यही सेम सेक्स मैरिज वाला फंडा था। तो अब इन सब चीज़ों से आगे बढ़कर कहीं ना कहीं भारत में भी वही सब चीज़ें लाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है जो इस समय स्टारबक्स की एड कंट्रोवर्सी के आगे पीछे घूम रहा है। अब जरा हम चलते हैं ट्विटर की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। जैसे कि अगर हम यही ट्वीट देखें तो ये ट्वीट क्या है, शेफाली जी ने ये लिखते हैं कि नो स्टारबक्स इट डज नॉट स्टार्ट विद द नेम, इफ इट डिड यू वुड हैव शोड एन एड वेयर आसिफ बिकम्स आसिफा और जॉन टर्निंग इनटू जेन, but you don't have the guts to do that because your ad guys want their head attached to their necks, so you give ज्ञान only to Hindus। अब इसके ऊपर हम देखें तो दी ऑनेस्टली आई ऑलवेज लाइक योर स्टैंड बट दिस ट्वीट ऑफ योर्स नॉट सपोर्टिंग इंक्लूसिवनेस ऑफ सनातनी फिलोसफी, आर कल्चर इज रिच इन डाइवर्सिटी एंड वी वर्शिप विष्णु एंड हिज मोहिनी अवतार टू। इसके ऊपर शेफाली जी लिखती हैं कि आई हैव आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन, डज स्टारबक्स इंडिया हैव द गट्स टू यूज द नेम शकील इंस्टेड ऑफ अर्पित? वेयर इज द विष्णु एंड मोहिनी कनेक्शन इज हियर। संस्कार राव ने भी यहाँ पर लिखा है कि भैया इस थ्रेड को जाकर पढ़ो, इस थ्रेड में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। We don't want to give our next generation the future with trans who wants to use the same bathroom with our daughters, like just see what's going on US and Europe। US and Europe में यह चीज़ काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और वहाँ पर अब इन्हीं को लेकर काफ़ी विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। इसमें लिखा है बिकॉज हिंदूज आर रियल पीसफुल एंड कैन एक्सेप्ट द मल्टीपल नरेटिव्स एंड यू विल नॉट गेट एनी बैकलैश विद देम। डोंट गिव ज्ञान टू हिंदूज बाय नेचर, दे आर अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल एंड लवेबल। You need to give gyan to others, please do it. If they have made Asif to Asifa, then by now several Starbucks would have been vandalized। बिल्कुल ये चीज़ हो गई होती है अगर वहाँ पर ऐसी कुछ बात सामने आती। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और ट्वीट के बारे में। विवेक रंजन जी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है।
यहाँ से काट के ना डायरेक्ट जहाँ से विवेक रंजन के ट्वीट पढ़ेंगे ना उसको उस पर प्ले कर देना, मतलब यहाँ से कर देना। विवेक रंजन जी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हैव यू एवर वंडर्ड वाई एड्स ऑन ट्रांस इशूज ऑलवेज शो अर्पित टर्निंग इनटू अर्पिता एंड नेवर और वेरी रेयरली अर्पिता बिकमिंग अर्पित, मतलब लड़की को कभी लड़का बनते हुए दिखाते नहीं। लेट्स चेंज स्टारबक टू स्टारसक्स, एक लेटर का ही तो अंतर है। प्लीज मेक अ मूवी टाइटल्ड विवेक बिकमिंग विवेका। I don't have any problem in Arpit turning into Arpit, but problem is that they will not dare to show Zishan turning into Zainab. It's only one way. Hate monger starting again. अच्छा ये विवेक जी के लिए कहा जा रहा है। Starbucks India, why not choose a different name? I suggest Farhan becoming Farah. तो इस तरह के कुछ रिएक्शंस अब इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर निकलकर सामने आ रहे हैं और लगातार स्टारबक्स को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।